नारायण शाकर हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण शाकर हरि एवं जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल से चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण शाकर हरि की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसा कि आपने पढ़ा कि सच्ची भक्ति कैसी होती है, क्या होती है प्यारी दुलारी सत्संगत जी। वैसे तो भक्ति का कोई भी पैमाना नहीं है, क्योंकि इसको कोई बिरला ही कर सकता है। मगर हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इस सांसारिक वातावरण में रहते हुए अपने आराध्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, हमारी भक्ति सच्ची है या नहीं। कभी कभी मन में विचार आता है कि जो हम ध्यान, स्मरण, पूजा, सत्संग, सुमिरन करते हैं, क्या वो सच्चा है क्या। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें आभास हो सकता है कि हमारी भक्ति सच्ची है प्यारी दुलारी सत्संगत जी। क्योंकि इसको हर किसी ने अपने अपने रूप में ढाल लिया है। अगर पंडितों के पास में जाओ तो उनके बहुत सारे हवन, दीप, जाने क्या क्या उनका होता है। और अगर धर्म ग्रंथों में जाओ तो कठिन से कठिन तप भी बताया जाता है और सरल से सरल मार्ग भी बताया जाता है। मगर हमारे नारायण शाकर हरि परमात्मा जी ने बहुत ही सरल कर दिया है भक्ति को। किसी भी ढोंग, पाखंड, आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी धूप दीप, कोई भी चढ़ावा नहीं है, कोई भी दान पात्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नारायण सागर हरि जी ने कहा, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप अपनी भक्ति को पा सकते हैं प्यारी दुलारी सत्संगत जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम में इंसानियत है प्यारी दुलारी सत्संगत जी, अगर हमारा मन हमारे पास धन होते हुए भी धर्म के कार्य में लगाने को मन ना करे तो बिल्कुल भी हमारी भक्ति सच्ची नहीं है। अगर हमारे पास धन भी नहीं है और हम सेवा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारी भक्ति सच्ची है। अगर किसी की तकलीफ़ को देख करके हमारे मन में तकलीफ़ होती है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारी भक्ति सच्ची है। अगर हमारा कोई दुश्मन भी है जो हमसे दुश्मनी मानता हो, अगर वो भी घोर कष्ट में है और फिर भी अगर हमारा मन करता है कि हमें उसकी मदद करना चाहिए, तो वो भी सच्ची भक्ति है। अगर हमारा मन धार्मिक चीज़ों में लगता है, अगर हमारा मन अपने आराध्य की तरफ बार बार मुड़ता है, तो हमारी भक्ति सच्ची है। अगर हमारे मन में इंसानियत है, अगर बेशक हम एक जल लोटे में भर कर के जल लेके जा रहे हों कहीं पर, बेशक वो हम निराकार में पूजने के लिए लेकर के जा रहे हों, और अगर कोई प्यास से तड़प रहा हो तो उस जगह चढ़ाने से ज़्यादा अगर हमने उसे पिला दिया पानी, तो हमारी भक्ति सच्ची है। ये नहीं कि नहीं ये चीज़ तो हम पूजा के लिए लेकर के जा रहे थे, और जबकि हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, क्योंकि हर चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है। तो अगर हर जीव में हम ईश्वर के अंश को देखते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, तो भी ये हमारी सच्ची भक्ति है। और जिनके भी हृदय में इस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं, उनमें निश्चित ही सच्ची भक्ति है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार हरि परमात्मा जी ने कहा था कि विश्वास और आस्था में क्या चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो प्यारी दुलारी सत्संगत जी,
आस्था होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास टूट भी जाता है तो आस्था जो हमारी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हमेशा लगता है कि अब की बार हो सकता है कुछ हमारी गलतियां, कुछ कर्म रहे हों जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आस्था कहती है कि आज ना सही तो कल हरि परमात्मा हम पर भी रहमत करेंगे। अगर हम मालिक के चरणों से जुड़े रहेंगे तो मालिक की क्लास में हम बैठते रहेंगे तो मालिक हमें बेशक 100 नंबरों से ना भी पास करें तो हमें कम से कम उत्तीर्ण तो कर ही देंगे, यानी कि हम रहेंगे हरि की कक्षा में ही, चाहे पीछे ही क्यों ना बैठना पड़े। तो हमें हरि के चरणों के सिवा और चाहिए ही क्या। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने अंदर इंसानियत और मानवता को बनाए रखें। हमारे परम ब्रह्म परमात्मा नारायण शाकरहरि भी कहते हैं कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इंसानियत से बढ़ कर के कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके अंदर इंसानियत जीवित है तो सही मायने में आप जीवित हैं, और अगर इंसानियत ख़त्म हो गई तो आप कितने भी धनवान हो, पदवान हो, आपके अंदर की इंसानियत मर गई तो कतई आपके अंदर कोई भी मानवता नहीं है कि जिससे आप ईश्वर को पा सकें। प्रेम से बोलना नारायण शाकरहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।